अस्सलाम वालेकुम। हमारे उलमा कराम हमारे ही मसलक के, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, जैसे कि डॉक्टर तहरुल कादरी साहब हो गए, हनीफ कुरैशी साहब हो गए, अल्लामा आसिफ जलाली साहब हो गए, इसके अलावा और भी दीगर उलमा कराम जो बड़े बड़े हैं, जो रिसर्चर हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ये उनका जो धोबी था वो फोत हुआ, कब्र में गया तो उनसे पूछा गया कि जो 3 सवाल होते हैं, तो उसने कहा कि मैं गौस पाक दा धोबियां। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो आज तक हमारे उलमा कराम ये करामात बयान करते आए हैं और इनका दिफा भी करते रहे हैं। सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो। लेकिन अब आके हमारे ही उलमा कराम ये कह रहे हैं कि ये जो करामात उनकी तरफ मंसूब की गई हैं ये गलत हैं। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल। तो मेरा सवाल ये है कि पहले इनको पता नहीं चला, क्या इन्होंने पहले कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी थी कि ये करामात मंसूब गलत की गई हैं? तो बिल्कुल असी तुहाडे नाल आ, ये तो यजीदी ने पक्के। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चे नौजवान मुसलमानों के पहले अपने अकीदे के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल नहीं करते। बाल लुटियां पाओ। हमारे नौजवानों का ये तरीकाकार रहा है कि जो कि बिल्कुल गैर फितरी है कि वीडियो सुन के वो क्या करते हैं, बाबे ते शाही कोई नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। एक फैसला या अकीदा या नजरिया बनाते हैं, कुछ गलत है तो वीडियो सुन के कहेंगे कि ये गलत है, कुछ सही है तो उसको वीडियो सुन के कहेंगे ये सही है। अच्छा अब आपने मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनना है और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े धरते कर। बात समझ आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेनी है, नहीं लेंगे। लेकिन दरमियान में क्योंकि ये तो ना मुनाजरा है ना मुकालमा है, लोग हमें जबरदस्ती बनाते हैं कि तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा। अभी भी आपने कहा कि मैंने आपके मुनाजरे सुने हैं। मुनाजरा हम कभी भी नहीं करते बच्चों के साथ मुनाजरा नहीं होता। मुझे ये यकीन होता है कि जब आप किसी और को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना कि पूरे जैसे वो समझाने के लिए उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। अभी आपने क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते नहीं है। मुनाजरे के लिए कम से कम कुछ शराइत होती है, माहौल होता है, बराबर के बंदे का इल्मी लेवल देखा जाता है, भाई क्या हिसाब, फिर बात होती है। छड़ दे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें, मौजज़ा ज़ाहिर होता है अंबिया से और करामत ज़ाहिर होती है औलिया से, ठीक है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये कॉन्सेप्ट है, वरना इजहार में दोनों एक ही चीज़ें हैं कि दोनों रूटीन की चीज़ें नहीं। यार छड़ दो भाई, कहानी रख रहा हूं आगे। तो जब से कैमरा आया तो पत्थर से ऊँटनी पैदा होना खत्म हो गई। मियां लोग क्या कहेंगे? हाँ। वो कहते हैं कि भाई अगर वली अल्लाह इतने तगड़े हैं, व्हाइट हाउस को उठाकर मरगला की पहाड़ियों पे क्यों नहीं रख देते? बात तो सही है। जिस दिन वो रखेंगे मैं मान जाऊंगा। ओएस नाम का मुल्हिद है लाहौर का, उसने छोटे मिर्जा साहब को चैलेंज किया, वलियों को तो आप नहीं मानते, लेकिन अल्लाह को तो आप मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला व्हाइट हाउस को उठाकर लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। मारगल्ला की पहाड़ियों पे रख दे। जिस तरीके से आप वलियों को चेक कर रहे हैं, अल्लाह को भी चेक कर लें। तौबा तौबा तौबा। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर। मेरे बच्चे, हमारा बुनियादी मुकदमा यह है कि करामत जो होती है ना, कहानी वो क्या होती है? अब हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में भी पिछली उम्मतों के क्या हुए हैं, करामतें बयान हुई हैं। मेरी तरफ देखो ना तो हंसते भी नहीं हो, देखते। तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। तो वो आप बात समझिए, मेरी बात को दिल में उतारेंगे, समझेंगे। ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें। ये जानबूझ के अपने गधे के ऊपर सफेद और काली लकीरें फेर के ज़ेबरा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं गर्म तौलिया इनके ऊपर फेर देता हूं। बारीक सा फर्क होता है। बंदे आम जो छोटे मोटे बेचारे नए नए हक पे आने वाले लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आती कि कितनी बारीक ये वारदात डाल रहे हैं। दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करेगा समझ आ जाएगी, ना हुई तो फिर आ जाऊंगा मैं। एक्टिंग है। 7 मरतबा भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। मैं पर्दा नहीं करता, मेरी कुंडी खुली हुई है, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह ने यहूदियों के मुतालबे पर करामत का मोइज़े का इजहार नहीं किया। अच्छा क्योंकि ये साबित हो चुका कि जिनके सामने चांद के टुकड़े हुए, उन्होंने करामत मोइज़ा देख के भी नहीं माना। सारी फ्राडी है जो है, उत्तू लेके थल्ले तक, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। देख के मानने वाले माना नहीं करते, मुतालबे नहीं करते। मानने वाले वो होते हैं जो बिन देखे मानते हैं। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया। बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। तो धोबी ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ।
मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है कि फिर उससे पूछा गया माँ दीनों का, वो कहता है बोले मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, मुझे नहीं मालूम। पूछा माँ कौन का तकूल हाथ रचल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक दो ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। जैसे ही पूछना था वो धोबी जलाल में, मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आजम का धोबी हूं, इतना ही मालूम, क्या आगे कुछ नहीं मालूम, बस अब कुछ नहीं पूछना। कि पागल हो गया, बावला होने की अलामत है इसका। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, उसका जलाल देख के वापिस चले गए। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा अब इससे क्या सलूक करें? फरमाया बख्श दो, छोड़ दो। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान किया, उनकी सनद से बयान कर रहा हूं, जो अकाबिर उलमा देवबंद के पीर और मुर्शिद और जिनके मलफूजात को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने मुरतब किया है। आपको हवाला दे दिया मैंने, ये किसी की गप नहीं है, या कोई मत समझें कि ऐसे किसी ने बनाया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की सनद से कोट कर रहा हूं। ये कहता है जी मैं जो बयान कर रहा हूं वो तसव्वुफ है और अल्लाह माफी दे, और कहता है दलील यह है कि अशरफ थानवी साहब ने भी नकल किया है, यानी हमारे मुखालफिन भी, वो तुम्हारे लिए दलील होंगे, हम तो तुम दोनों को सूफी, पीछे तुम्हारी मुंड एक ही है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। ये सारा सब कॉन्टिनेंट में तसव्वुफ का गंद फैलाने वाले जो बड़े लोग हैं उनमें से एक वो है। कहते हैं इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी सर्टिफाई किया, अशरफ थानवी साहब ने भी बयान किया कि गौसे पाक का धोबी था। और ये तल कादरी साहब कह रहे हैं ये वाले वाकयात असली हैं, असली भी लो सामो। तो कहते हैं मरने के बाद जब फरिश्ते कब्र में आए और इनके बुजुर्गों ने कैमरे में वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, भाई कब्र के अंदर कौन देख रहा है कि फरिश्तों के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, तो इन्होंने अपने कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग की हुई थी। उसमें पता चला कि जब फरिश्ते आए, फरिश्तों ने पूछा मर रब्बू का, तो उसने कहा मैं गौस पाक दा धोबियां। ये वाकया ये सारे बयान कर रहे हैं, अनीफ कुरैशी साहब भी बयान कर रहे हैं, डॉक्टर तल कादरी साहब भी, वो पीर अजमल कादरी भी, पता नहीं कौन कौन लोग इस वाकये को बयान कर रहे हैं मजे ले लेके। और फिर कहते हैं थानवी साहब ने लिखा, और ले जाओ थानवी साहब उसी के समझने यार कुछ हया कर, असि उन्हें फटिया कुछ नहीं समझते थे, हम पे किस चीज का रोब है। तो पूछा गया कि तेरा दीन क्या है, उन्होंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ये तो बंदा काबू नहीं आ रहा, क्या करें? तो फिर अल्लाह ताला ने कहा इसको छोड़ दो। ये अंदाजा करें कि उसमें ये भी अल्फाज हैं, वो धोबी कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। ये आपने जरा अल्फाज गौर से याद रखने हैं, और ये शेख थानवी साहब ने भी नकल किए हुए हैं। वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, यानी पूरी जिंदगी कपड़े धोता रहा, उसे अल्लाह रसूल का तारुफ नहीं गौसे पाक ने करवाया। 3 यार जुमले ही रटवाने थे ना। अच्छा, थानवी साहब ने इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इसकी तावील की कि ये जो कह रहा था ना मैं गौसे पाक का धोबी हूं, तो ये कह रहा था फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो गौसे पाक का धोबी हूं, तो यकीनन मैं सब कुछ जानता ही हूं। और इन्होंने समझा कि फरिश्ते जो है ना वो कोई इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। और भाई वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला चक्कर है, गलत बटन दब गया थोड़ा आएगा रे। और ये जो लिखा ना उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, तो सही बुखारी उठा के देखे उसको फरिश्ते गुर्ज मारते हैं, वो जमीन के बराबर फ्लैट हो जाता है और जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात उसकी चीखें सुनती हैं, सवाए जिन और इंसानों के। धोबी के साथ तो ये हुई होगी फिर, जब उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, खत्म गया। फरिश्तों को तो पता ही नहीं कि कोई और जवाब ही देना होता है। फरिश्तों को 2 जवाब बताए गए हैं, जो बुखारी में भी हदीस है, अबू दाऊद में भी और कई किताबों में। रब्बी अल्लाह, यह जवाब देगा, दीन इस्लाम, और तीसरा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि उसमें अल्फाज है अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, जिनको अल्लाह ने तुम्हें मबूस किया था। ये नहीं है कि नबी इस्लाम सामने मौजूद होते हैं,
क्योंकि मुस्नद अहमद में मौजूद है कि वो इंसान पूछता है कि किस मर्द के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं जो तुम्हें नबी बन के आया था, मबूस हुआ था। फिर वो कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, कहते हैं आधा का सीगा हादर रजुल, इसका मतलब हुजूर वहां मौजूद है। सरकार जवाब में हादा का सीगा नहीं है, जवाब में हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, थर्ड पर्सन। हादा से मुराद अल्लज़ी बुइसा फीकुम है, यानी जिसको हम जिक्र कर रहे हैं कि मबूस हुआ था। और तीसरे में वो कहता है कि अल्लाह के रसूल है। फिर फरिश्ते चौथा सवाल पूछते हैं जो मौलवी ने छुपाया हुआ था कि तुझे कैसे पता चला, तो वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया और मैंने इनके नबी होने की तस्दीक की। चौथा सवाल असली सवाल है कब्र का। और जो मुनाफिक है वो क्या कहता है, मुझे कुछ पता नहीं, हाय हाता ला अदरी ला अदरी। वही जो धोबी ने कहा था मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ तो अभी क्या गौसे पाक का धोबी, आज गौसे पाक का धोबी भी गया ना कर, उसमें लिखा उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं। हर जवाब में वो कहता मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं।